यार बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं 2.25 लाख रुपए, और उन्होंने 1 सेकंड में उड़ा दिए। और अपनी मेहनत की कमाई, अपने मेहनत के पैसे की रक्षा आप स्वयं करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपके सामने पेश हुआ हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। और आज की ये वीडियो टेक्निकल नहीं होने वाली है, ये मैं आपको शुरू में क्लियर कर दे रहा हूँ। आज की वीडियो एक्चुअली थोड़ी सोशल अवेयरनेस के लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत कश्मकश रही दिमाग में कि ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन आखिर में मैंने फैसला ले लिया कि अपने साथ जो मेरे साथ अभी कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है कि उसकी वीडियो एक लेकर अपने जो फॉलोवर्स हैं, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सामने एक बार लेके ज़रूर आता हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है अकेले की, ये प्रॉब्लम आपकी भी है और की भी हो सकती है। हम सब एक समाज का हिस्सा हैं और समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। हमें अच्छों से भी डील करनी पड़ती है और बुरों से भी डील करनी पड़ती है। तो थोड़ा जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं आपको एक थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ एक यूपीआई फ्रॉड हुआ है। यूपीआई फ्रॉड किस हिसाब से हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आपके सामने लाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि कम से कम मेरी इस वीडियो से अगर आप लोगों में से किसी एक का भी यूपीआई फ्रॉड रुक जाता है, या आपको भी एक आध को किसी की समझ, मतलब कोई इस स्टेप को फॉलो करता है और मेरी वीडियोस के ध्यान में आ जाती है और वहीं उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, तो कम से कम उसकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो डूब जाने से बच जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले मैं जयपुर गया था मैं शताब्दी एक्सप्रेस से। सुबह ही चलती है 6 बजे नई दिल्ली से। तो सेम डे मेरे को उधर से वापस आना था। तो एक्चुअली क्या है कि जब रिटर्न में मैंने शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर टिकट को सर्च किया तो उसमें वेटिंग शो कर रहा था। इसके बाद एक पूजा एक्सप्रेस है, ट्रेन जयपुर से चलती है 4:30 बजे। मैंने उसकी ट्रेन की टिकट करा ली। 3 बजे तक मेरा काम खत्म हो गया था, 2-2:30-3 बजे तक। 2 बजे करीब मैंने IRCTC की वेबसाइट पे जाके सर्च किया तो मुझे शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर भी टिकट शो हो रही थी। तो मैंने शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर टिकट बुक करा ली। ट्रेन अपने सही टाइम पे थी। और शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर मैंने टिकट क्यों बुक कराई कि जो इससे पहले मैंने पूजा एक्सप्रेस की टिकट बुक की थी वो अपने शेड्यूल टाइम से 6 घंटे लेट हो गई थी। अजमेर से चलती है। तो रेलवे का एक नियम है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं। रिफंड की तो मैंने बाद में सोचा, लेकिन जो 6 घंटे लेट हो गई है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा पैनिक था। किस टाइम मैं घर नई दिल्ली आता, नई दिल्ली से पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और वो पूजा एक्सप्रेस वैसे ही पुरानी दिल्ली आती, पुरानी दिल्ली से कैब करके फिर नई दिल्ली जाओ, नई दिल्ली से पार्किंग से गाड़ी उठाओ फिर घर आओ। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली थी। इत्तेफाक की बात है, मेरे को शताब्दी के अंदर टिकट शो रही थी। मैंने शताब्दी के अंदर टिकट बुक कर ली, राइट टाइम पे आ गई शताब्दी। मैंने 5:30 बजे ट्रेन पकड़ ली। तो पता नहीं क्या दिमाग में मेरे क्या ख्याल आया कि मैंने सोचा मैं टिकट बुक, वो जो मैंने पूजा एक्सप्रेस की टिकट बुक की थी, मैं उसको मैं रिफंड कर लेता हूँ। जल्दी करनी थी क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता फिर रिफंड का भी ऑप्शन खत्म हो जाता। ये कच्चा लालच समझो या मेरी लापरवाही समझो। लापरवाही कहूँगा, कच्चा लालच नहीं। अपनी मेहनत की कमाई को वापस लेना कच्चा लालच नहीं कहेंगे। लेकिन उस पैसे को रिफंड लेने के चक्कर में मेरे से क्या गलती हुई वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने IRCTC की वेबसाइट पे जाना चाहा, नेटवर्क की वजह से मान लीजिए, किसी वजह से मान लीजिए मैं उसमें लॉगिन नहीं कर पाया। मैंने गूगल पे जाकर नंबर टाइप किया, एक कमांड डाली ना कि रिफंड के लिए हम क्या नंबर डायल करें, तो उस पर एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे मैंने डायल कर दिया। उस नंबर पे डायल करने के बाद में जो सामने एग्जीक्यूटिव था उसने कहा कि सर आपका रिफंड वापस हो जाएगा, आपकी ट्रेन 6 घंटे से ज़्यादा लेट है। तो आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर टिकट कैंसिल यस और नो ऑप्शन आएगा, उस पर यस करना हो। आपने टिकट कैंसिल करना तो यस कर देना, और अगर नहीं करना है तो नो कर देना। और मैं उनके जाल में फंस चुका था। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया था। आज तक मैं सबको बोलता हुआ था, खुद भी बचता हुआ था। ऐसा नहीं है कि पहली बार मेरे पास फ्रॉड कॉल आई थी, पहले फ्रॉड कॉल आई थी, लेकिन अब की बार शायद हो सकता है कि मैंने खुद डायल किया था गूगल पे नंबर देख के, सबसे ऊपर उन्हीं का नंबर आया। तो मैंने उसको यस कर दिया। यस करते ही पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई और उस पर केवल एक लाइन आ रही थी, टिकट कैंसिलिंग इज इन प्रोसेस प्लीज वेट।
और सामने से मेरे को बोला गया कि आपका जो टिकट कैंसिल का प्रोसेस है वो अभी चालू है, आप इस बैक मत कीजिएगा, ना ही स्क्रीन को लॉक कीजिएगा। जब मेरे को 4-5 मिनट हो गए तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। मैंने जैसे ही फ़ोन को बैक करने की कोशिश की, वो बैक नहीं हुआ, कोई भी फंक्शन फ़ोन का काम नहीं कर रहा था। इतने में ही सामने वाला चिल्ला के बोला कि जब मैंने आपको मना किया है बैक करने का, बैक क्यों कर रहे हो? तब मुझे क्लियर डाउट हो गया, मैं 100% श्योर हो गया कि आज मैं फंस गया हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद मैं 10 मिनट रुका रहा। ये मैं समझ गया था कि आज कुछ ना कुछ कांड जरूर होगा। 10 मिनट बाद मैंने फ़ोन को जैसे स्विच ऑन किया, वो वापस से लिंक मेरे फ़ोन में आ गया। मैं समझ गया था कि इन्होंने मेरा फ़ोन जो है रिमोट पे ले लिया है, जैसे एनीडेस्क होता है इस टाइप से। मैंने 3-4 बार वही प्रोसेस रिपीट किया। मैंने हिम्मत करके, फिर जब मैं परेशान हो गया, हिम्मत करके मेरे फ़ोन को मैंने रिसेट कर दिया। अब जैसे फ़ोन को रिसेट किया तो जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी उसमें से गायब हो गई। फिर मैंने बैंक में फ़ोन किया। मेरे को तब तक नहीं पता लगा था मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। बैंक में फ़ोन किया, मेरे 2 अकाउंट हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, तो मैंने कंप्लेंट की। तो उन्होंने बताया कि आपके सेविंग अकाउंट से 85,000 और एक मेरा करंट अकाउंट है उससे 90,000 रुपये विड्रॉल किए हैं UPI के थ्रू। टोटल 1,75,000 रुपये का चूना मेरे को लग चुका था। ट्रेन के अंदर था मैं, कब शताब्दी के अंदर खाना वाना देते हैं, कब चाय आई, कब नाश्ता है, कब खाना है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिमाग सुन्न हो गया क्योंकि मेहनत की कमाई थी। पागल होने को हो गया मैं यार। बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं 2.25 लाख रुपए, और उन्होंने 1 सेकंड में उड़ा दिए। दिमाग काम नहीं कर रहा था। इवन ऐसी सिचुएशन में बराबर वाले से भी अगर हेल्प मांगे फ़ोन करने के लिए तो बराबर वाला भी हिचकिचाता है। वो भी इतनी जल्दी से तैयार नहीं होता है कि जब आपका फ़ोन हैक हो गया तो हो सकता है हमारा भी हो जाए। तो खैर उसकी कोई गलती नहीं है सामने वाले की, ये जनरल बात है, इसमें हो ही सकता है। हमारे साथ होगा तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं नई दिल्ली उतरा। नई दिल्ली से मैंने गाड़ी उठाई। नई दिल्ली के पास में ही कमला मार्केट है, वहाँ पे मैं साइबर थाने में गया। उन्होंने कहा कि जी आपका थाना जो है भवाना में लगेगा, आप भवाना में जाके कंप्लेंट करो। मैं इसी बीच में 1930 पे लगातार कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं किस वजह से फ़ोन कट हो रहा था। तो मैं साइबर थाने में आया भवाना, वहाँ पे मेरे को कोई नहीं मिला। फिर मैंने वापस से कोशिश की, करीब 1 बजे जाके मेरी कॉल लगी है 1930 पे। तो उन्होंने मेरे को फिर वापस से एक लिंक भेजा है, उसमें थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उसमें अपना आधार कार्ड वगैरह थोड़ी बहुत डिटेल्स फिलअप करने के बाद में उसको सबमिट करना होता है। फिर वहाँ से मेरे को सबमिट करने के बाद में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, तो अपनी जो कंप्लेंट हम उसी नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरे साथ फ्रॉड। में बहुत परेशान हुआ, 2-3 दिन तक काफ़ी परेशान हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम आगे ना हो उसके लिए तो अपने आप को रेडी रखना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाऊं और अपने चैनल के ऊपर डालूं। भले ही ये टेक्निकल वीडियो ना हो, चैनल से रिलेटेड वीडियो ना हो, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत सोशल अवेयरनेस तो इससे फैलेगी। अगर इस वीडियो से किसी का भी एक का भी भला हो जाए तो समझेंगे कि हमारी जो मुहिम थी, जो हमारा मकसद था, वो कामयाब हो गया। मेरा मकसद मतलब इस चैनल के ऊपर कोई TRP लाने का नहीं है, बस सिर्फ इतना बताने का है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके भी साथ हो सकता है। आप बहुत मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हो, कड़ी धूप में मेहनत करके एक एक पाई जोड़ के तब पैसे इकट्ठे होते हैं। बहुत मेहनत की कमाई होती है। और ये फ्रॉड जितने भी फ्रॉड होता है ये सारा 90% आप चेक करेंगे ना, जामताड़ा है झारखंड के अंदर, जामताड़ा से ये सब गैंग चलते हैं। और कि उसके पास में वेस्ट बंगाल में आसनसोल पड़ता है, वहाँ से लोग विड्रॉल करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरा अमाउंट जो है 2-3 बैंक से ट्रांसफ़र हो गए, फिर वापस वेस्ट बंगाल आसनसोल ATM से विड्रॉल कर लिया है। तो बाकी देखो उसमें प्रोसेस चल रहा है, आगे अपडेट दूंगा आपको। मेरा जो मकसद था आप लोगों को यही बताने का था कि बिल्कुल सावधान रहे, अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए आपको खुद अलर्ट रहना पड़ेगा। तो बस यही गुजारिश करूंगा आपकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपनी मेहनत की कमाई, अपने मेहनत के पैसे की रक्षा आप स्वयं करें। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अब की बात किसी टेक्निकल वीडियो बनाते हैं। बहुत दिन हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। भगवान की दुआ से
हर आदमी को काम मिलना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ काम से ही रोजी रोटी चलती है। काम है तो सब कुछ है, अदरवाइज कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं होता बिना काम के। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।